गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम लोग VBU सेमेस्टर 4 मेजर पेपर 6 का सिलेबस शुरू करने जा रहे हैं। इस पेपर का नाम है साथियों मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे 1857 AD से लेकर 1950 AD तक का इतिहास को। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सिलेबस को देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग साथियों आज के टॉपिक पे बढ़ेंगे जो कि है रिवॉल्ट ऑफ 1857। लेकिन इससे पहले साथियों आप लोगों को सिलेबस अच्छे से मालूम होना चाहिए कि क्या आप लोग को पढ़ने हैं। और यदि सिलेबस आपको पहले से मालूम है साथियों तो वीडियो को स्किप करके आप आगे देख सकते हैं। देखिए साथियों, जो आप लोग को मेजर पेपर 6 में पढ़ना है वह पढ़ना है आप लोग को आधुनिक भारतीय इतिहास, जिसमें 1857 ईस्वी से लेकर 1950 ईस्वी तक का इतिहास के बारे में आप लोग पढ़ना है। जिसमें से पहला टॉपिक है साथियों वह पढ़ना है आप लोग को रिवॉल्ट ऑफ 1857, जिसमें हम लोग देखेंगे 1857 का विद्रोह का हम लोग कारण देखेंगे, इसका स्वरूप क्या रहा ये देखेंगे, परिणाम क्या रहा और ये विद्रोह का प्रभाव क्या पड़ा इसके बारे में देखेंगे। इसके बाद दूसरा है साथियों लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन एवं लॉर्ड कर्जन के बारे में देखेंगे। इसके बाद देखेंगे मार्ले मिंटो सुधार 1909 का इतिहास, मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार 1919 और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का अधिनियम 1935 को देखेंगे। इसके बाद साथियों 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम देखेंगे। और 7वां नंबर जो टॉपिक पढ़ना है आप लोगों को वह पढ़ना है संविधान का निर्माण, संविधान सभा, ये सारी चीजें हैं। इसके बाद जो है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, लॉर्ड कार्नवालिस उपलब्धियां, अस्थाई बंदोबस्त। देखिए ज्यादा हम लोग सिलेबस में नहीं घुस रहे क्योंकि सारे टॉपिक्स तो हम लोग को पढ़ने हैं, तो उस समय हम लोग और भी देखेंगे। और इसके जो सिलेबस का जो आप PDF है साथियों वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर और एप्लीकेशन पर दिया गया है, तो आप जाइए डाउनलोड कीजिए और सिलेबस को आप डाउनलोड करके अच्छे से देख लीजिए। क्योंकि जब तक आपको सिलेबस अच्छे से मालूम नहीं होगा साथियों तब तक आप सही डायरेक्शन में पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। और 10वां नंबर जो टॉपिक है साथियों उसमें पढ़िएगा आप लोग लॉर्ड वेलेस्ली तथा वैरेन हेस्टिंग्स के बारे में। तो मेजर पेपर 7 का भी यदि आपको सिलेबस देखना है तो हम प्लेलिस्ट में सिलेबस बताएं, वहां से आप देख सकते हैं। यदि हम लोग सिलेबस ही डिस्कस करेंगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। और हम लोग अभी मेजर पेपर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो मेजर पेपर 6 का हम लोग सिलेबस देख लिए, तो मेजर पेपर 7 देखेंगे साथियों, तो उस टाइम भी हम लोग मेजर पेपर 7 का सिलेबस देख लेंगे। तो चलिए हम लोग जो आज का जो टॉपिक है साथियों उसे हम लोग देखते हैं। साथियों अब आज का जो पहला टॉपिक है साथियों उसे हम लोग शुरू करते हैं। साथियों आज हम इतिहास का एक ऐसा अध्याय पढ़ने जा रहे हैं जो ना सिर्फ रोचक है बल्कि बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। क्यों साथियों, हम किस टॉपिक के बारे में बात करना चाह रहे हैं? साथियों मैं बात कर रहा हूं 1857 के विद्रोह की। और स्टूडेंट्स आपने अक्सर सुना होगा कि भारत को आजादी 1947 में मिली थी, ये तो हम लोग सबको सुने हैं। लेकिन क्या साथियों आपको जानते हैं कि आजादी की लड़ाई बहुत पहले से ही शुरू हो गई थी और इसकी सबसे बड़ी शुरुआत हुई थी साथियों साल 1857 में। साथियों इसलिए इस विद्रोह को कहा जाता है आजादी की पहली जंग, या फिर इसे गदर के नाम से भी जाना जाता है, और कभी कभी साथियों सिपाही विद्रोह भी इसे कहा जाता है। और स्टूडेंट्स यह टॉपिक बहुत बड़ा है और इसमें कई बातें हैं जिसमें हम लोग देखे हुए सिलेबस में कि इसका कारण पढ़ना है, इसका नेचर पढ़ना है, इसके परिणाम पढ़ने हैं और इसके प्रभाव के बारे में पढ़ना है। लेकिन साथियों एक ही लेक्चर में सब कुछ कवर करना संभव नहीं है, इसलिए आज हम सिर्फ और सिर्फ 1857 के विद्रोह की कहानी समझेंगे। कहानी समझेंगे कहने का मतलब साथियों यह विद्रोह कैसे शुरू हुआ, कहां कहां से फैला, किन नेताओं ने इसका नेतृत्व किया और आखिरकार यह कैसे समाप्त हुआ, इन सारी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे देखेंगे। मतलब होता है ना कि हम लोग इस टॉपिक का एक ओवरव्यू लेंगे, इसके बाद हम आगे आने वाले वीडियोस में इसका काउजेस को देखेंगे, इसका स्वरूप क्या था इसको देखेंगे, इसका परिणाम क्या हुआ और इसका भारत में प्रभाव क्या पड़ा साथियों, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे साथियों 1857 के विद्रोह की कहानी को हम लोग देखेंगे और समझेंगे, एकदम विजुअली समझेंगे कि यह विद्रोह कैसे शुरू हुआ था साथियों, कहां कहां फैला, किन नेताओं ने इसका नेतृत्व किया और आखिरकार यह इतना ज्यादा व्यापक होने के बावजूद भी यह समाप्त कैसे हो गया। साथियों अब जरा सोच कर देखिए कि जब हजारों भारतीय सिपाही जो अंग्रेजों की नौकरी कर रहे थे अचानक बगावत पर उतर आते हैं तो वे अंग्रेज अफसरों को मार देते हैं, जेल तोड़कर अपने साथियों को छुड़ा लेते हैं और फिर सीधे दिल्ली की ओर कूच कर जाते हैं। हम ये बस आपको एक बिल्ड करना चाह रहे हैं कि हम अभी आगे पढ़ेंगे क्या चीज। तो साथियों उस समय पूरे देश का माहौल कैसा रहा होगा, कब साथियों, जब हजारों भारतीय सिपाही जो अंग्रेज की नौकरी कर रहे थे अचानक बगावत पर उतर जाते हैं। अचानक बगावत क्यों होती इसे भी देखेंगे हम लोग। वे अंग्रेज अफसरों को मार देते हैं, क्यों मार देते हैं साथियों, जेल तोड़कर अपने साथियों को छुड़ा लेते हैं। आखिर उनके साथी क्या किए होते हैं जो उनके साथी
एकदम बगावत पे उतर जाते हैं, जेल तोड़ने पे उतर जाते हैं और अपने साथियों को वहां से छुड़ा लेते हैं और फिर सीधे दिल्ली की ओर कूच कर जाते हैं। कूच का क्या मतलब है हम अभी आगे आपको लेक्चर में बताएंगे। और वे दिल्ली फिर क्यों जाते हैं, तो उस समय पूरे देश का माहौल कैसा रहा होगा, लोगों के दिलों में कैसी हलचल मची होगी, यही रोमांचक कहानी हम आज की क्लास में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो चलिए समझते हैं साथियों हम लोग। साथियों, और जो इसका कंप्लीट कोर्स है हम आपको एप्लीकेशन में करवाएंगे, तो एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहां से जाइए और ज्वाइन हो जाइए। आइए देखते हैं 1857 का विद्रोह, आजादी की पहली जंग भी इसे कहा जाता है। आइए साथियों, इसका सबसे पहले हम लोग परिचय देख लेते हैं, आखिर ये है क्या। साथियों आज हम बात करेंगे 1857 की कहानी की। यह कोई साधारण घटना नहीं थी साथियों। क्यों साधारण घटना नहीं थी साथियों, क्या हुआ था इसमें, बल्कि साथियों यह वह दिन था जब पहली बार पूरे भारत में अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होकर विद्रोह हुआ था। देखिए क्या है, साथियों आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करना जा रहे हैं वह है 1857 की कहानी। कहानी नहीं साथियों, ये ऐसा कहानी है जो आप इसको पूरे अच्छे से समझिएगा, जानिएगा तो आप अंदर से झकझोर जाइएगा। साथियों यह कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि यह वह दिन था जब पहली बार पूरे भारत में अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होकर विद्रोह हुआ था। इसे ही साथियों इतिहास में आजादी की पहली जंग गदर या सिपाही विद्रोह कहा जाता है। तो आइए इसे हम लोग और भी देखते हैं। ये तो हम लोग बस एक कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं। साथियों ये शुरुआत कहां से हुई, 1857 की जो विद्रोह है साथियों, ये इसकी शुरुआत आखिर कहां से हुई। साथियों तो इसकी शुरुआत होती है मेरठ, जो कि उत्तर प्रदेश में है। दिन था साथियों 10 मई 1857, रविवार की शाम थी। उस समय भारत की फौज में हजारों भारतीय सिपाही अंग्रेजों की नौकरी करते थे। हम लोग को सभी को पता है कि जब अंग्रेज यहाँ पे शासन कर रहे थे तो यहाँ पर जितने भी यहाँ के भारतीय लोग थे वे अंग्रेजों के अधीन आ गए थे और उनके लिए वे काम करते थे। तो शुरुआत इसका कहां से होता है साथियों, शुरुआत इसका होता है मेरठ से, जो कि उत्तर प्रदेश में। दिन था साथियों 10 मई 1857, रविवार की शाम थी। उस समय भारत की फौज में हजारों भारतीय सिपाही अंग्रेज की नौकरी करते थे। क्या साथियों कि उस समय भारत की फौज में साथियों जो हजारों भारतीय थे, इससे भी ज्यादा जो भारतीय सिपाही थे वो अंग्रेज की नौकरी करते थे। अंग्रेज ने उन्हें नई राइफल दी थी। देखिए साथियों यहीं से तो पूरा कहानी का शुरुआत होती है कि क्या था कि उस समय भारत की फौज में हजारों भारतीय सिपाही अंग्रेजों की नौकरी करते थे। अंग्रेजों ने उन्हें नई राइफल दी थी जिसकी कारतूसों को मुंह से काटकर खोलना पड़ता था। खबर फैली कि इन कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है। देखिए साथियों आप कारतूसों को समझिए, कारतूसों से यहीं से तो कहा जाता है कि यहीं से 1857 का जो विद्रोह था साथियों वह स्टार्ट हुआ था। आखिर इस कारतूस में क्या था साथियों जो जिससे सैनिक इतने भड़क गए साथियों। और कारतूस का मतलब क्या होता है, जब इस 1857 का विद्रोह पढ़िएगा तो ये जो कारतूस वर्ड है साथियों आपको हर बार देखने के लिए मिलेगा। कारतूस का मतलब है साथियों गोली का पैकेट, जिसमें गोली और बारूद दोनों एक साथ भरे रहते हैं। बंदूक चलाने से पहले सिपाही को इस पैकेट को मुंह से काटकर खोलना पड़ता था, तभी बारूद में बंदूक में डाला जाता था और गोली चलाई जाती थी। अब सोचो साथियों कि जब यह खबर फैली कि इन कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी लगी है तो हिंदू सिपाहियों को लगा कि इससे उनकी धर्म भावना आहत होगी, और मुसलमान सिपाहियों को भी यह हराम लगा, क्योंकि साथियों इसमें गाय और सुअर की चर्बी से इस कारतूस को बनाया गया था। तो इसी वजह से साथियों उन्होंने इसका विरोध किया और यह विद्रोह की बड़ी वजह बन गया। हालांकि इनके कई वजह थे, जैसे कि धार्मिक कारण, राजनीतिक कारण। तो हम लोग जब इसके काउजेस के बारे में पढ़ेंगे तो उस समय हम लोग और भी डेप्थ में जाएंगे। तो वही साथियों कि उस समय भारत की फौज में हजारों भारतीय सिपाहियों अंग्रेजों की नौकरी करते थे। अंग्रेजों ने उन्हें एक नई राइफल दी थी, मतलब कि एक नई बंदूक दी थी जिसकी कारतूसों को मुंह से काटकर खोलना पड़ता था। खबर फैली कि इन कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है। कारतूस आप समझ गए साथियों, कारतूस का मतलब क्या होता है। कारतूस का मतलब आप सिंपल शब्दों में समझें तो कारतूस का मतलब है साथियों गोली का पैकेट, जिसमें गोली और बारूद दोनों एक साथ भरे रहते हैं। बंदूक चलाने से पहले सिपाही को इस पैकेट को
इस पैकेट की मदद से कारतूस को मुंह से काटकर खोलना पड़ता था, तभी बारूद वो बंदूक में डाल सकते थे और गोली चला सकते थे। अब सोचिए साथियों, जब ये खबर फैली कि इन कारतूसों पर जो गोली का जो पैकेट है साथियों, उस पर क्या लगा है, उस पर गाय और सुअर की चर्बी लगी है, तो हिंदू सिपाहियों को लगा कि इससे उनकी धर्म भावना आहत होगी और मुसलमान सिपाहियों को भी यह हराम लगा। इसी वजह से साथियों उन्होंने इसका विरोध किया और यह विद्रोह की बड़ी वजह बन गया। तो आइए आगे देखते हैं। देखिए वही है साथियों जो भी हम आपको बताएं, गाय हिंदुओं के लिए पवित्र था साथियों, और सुअर जो था साथियों मुसलमानों के लिए अपवित्र था। इसलिए यह बात हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के लिए अस्वीकार्य थी, क्योंकि जो अंग्रेजों द्वारा इन लोग को नई राइफल दी गई थी साथियों, उनके कारतूसों में गाय और सुअर का चर्बी का इस्तेमाल किया गया था। गाय तो हिंदू धर्मों के लिए इसे पवित्र माना जाता है और सुअर जो है साथियों मुसलमानों के लिए अपवित्र है। इसलिए साथियों यह बात हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के लिए यह अस्वीकार्य थी और यहीं से साथियों 1857 का जो विद्रोह की चिंगारी होती है। हालांकि इसका जो बहुत सारे कारण थे, जैसे ये तो हम लोग अभी सिपाही का दर्द समझ रहे हैं ना, और भी जैसे जब अंग्रेज ग्राउंड लेवल में क्या करते थे कि लोगों से ज्यादा टैक्स वसूल रहे हैं, नई नई प्रथाएं ला रही है और भी बहुत सारी चीजें। तो जब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके काउजेस वगैरह के बारे में बताएंगे साथियों, तो हम आपको 1857 की जो पूरी घटना है साथियों हम आपके दिमाग में फिट करा देंगे। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। इससे में साथियों कि 85 सिपाहियों ने इन कारतूसों का इस्तेमाल करने से साफ इनकार कर दिया। कितने सिपाहियों ने साथियों? 85 सिपाहियों ने इन कारतूसों का इस्तेमाल करने से साफ इनकार कर दिया। इनकार करने का वजह था साथियों क्योंकि इन कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया था। अंग्रेजों ने इन्हें बगावत मानते हुए जेल में डाल दिया। और अंग्रेज तो जानबे कर रहे हैं कि किस तरह के वे लोग थे। अंग्रेज क्या करते थे साथियों? अंग्रेज इसे बगावत समझते थे कि ये अब इन लोग का पंख उड़ने लगा है, ये सब हम लोग के ऊपर बगावत करेंगे। तो अंग्रेज क्या करते साथियों? इन्हें बगावत मानते हुए जेल में डाल दिया गया। अब यही घटना विद्रोह की चिंगारी बनी। बाकी सिपाहियों ने अंग्रेज अफसरों को मार गिराया। देखिए यही जो, हालांकि 1857 ऐसा पहला समय नहीं था जब सिपाहियों के साथ अन्याय हो रहा था, इससे पहले भी बहुत हो रही थी। लेकिन अब जो होता है ना कि आप सुने होंगे कहावत कि अब पानी सर से पार हो रहा है, तो वही साथियों इस टाइम हुआ कि अंग्रेजों ने इन्हें बगावत मानते हुए जेल में डाल दिया। अब यही घटना साथियों विद्रोह की चिंगारी बनी। बाकी सिपाहियों ने अंग्रेज अफसरों को मार गिराया, जेल तोड़ दी और अपने साथियों को छुड़ा लिया। इसके बाद हजारों सिपाहियों दिल्ली की तरफ कूच कर गए। कूच का मतलब होता है साथियों चल पड़ना, प्रस्थान करना या रवाना होना। आप जब इतिहास पढ़िएगा तो आप बहुत जगह कूच शब्द के बारे में जानिएगा। तो कूच का मतलब होता है साथियों चल पड़ना, प्रस्थान करना या रवाना होना। जैसे साथियों सैनिक युद्ध के लिए कूच कर जाते हैं, तो यहीं पर उसी तरह साथियों कि इसके बाद हजारों सिपाहियों दिल्ली की तरफ कूच कर गए, मतलब कि दिल्ली की तरफ ये रवाना हो गए। किसी जगह से लोग कूच कर गए, मतलब कि यानी वहां से वह चले गए। इसके बाद है साथियों इसका फैलाव या आग कहां कहां पहुंची। ये तो देखिए साथियों यहां से तो सिपाही लोग दिल्ली की तरफ चल गए, लेकिन ये दिल्ली तक सीमित नहीं रहा। ये तो यहां से स्टार्ट हुआ, लेकिन ये साथियों यहीं तक ये सीमित नहीं रहा। उत्तर प्रदेश के मेरठ से ये 10 मई 1857 रविवार की शाम से ये स्टार्ट होता है, लेकिन ये यहीं तक सीमित नहीं होता है साथियों। इसका धीरे धीरे फैलाव पड़ता है। इसका फैलाव साथियों यह याग कहां कहां तक पहुंची साथियों? यह विद्रोह केवल सिपाहियों तक सीमित नहीं रहा, जल्दी ही यह जन आंदोलन बन गया। जगह जगह लोग अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हुए। आपको यदि इसके बारे में पहले कभी नहीं पढ़े हैं साथियों, तो हम क्यों बोल रहे हैं कि इसमें यह सिर्फ सिपाहियों तक ही सीमित नहीं रहा? क्योंकि साथियों जो अंग्रेज थे वह सिपाहियों के साथ तो नाइंसाफी कर ही रहे थे। इसके साथ जो ग्राउंड लेवल में जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, जो व्यापारी हैं, उनके साथ ये बहुत क्रूर व्यवहार करते थे। तो क्यों क्रूर व्यवहार करते थे हम आगे आपको बताएंगे, जब इनके काउजेस के बारे में हम पढ़ेंगे तब बताएंगे। इसमें तो हम आपको एक 1857 के विद्रोह की जो कॉन्सेप्ट है साथियों वो हम आपको बिल्ड कराना चाहते हैं। जब हम इसके कारणों के बारे में पढ़ें तब आपको सारी चीजें समझ में आए। और साथियों अभी आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, यदि आप अभी हिस्ट्री को अच्छे से नहीं समझिएगा तो बाद में आपको ये दिक्कत कर सकती है। तो वही है कि यह विद्रोह केवल सिपाहियों तक सीमित नहीं रहा। क्यों सीमित नहीं रहा हम आपको बहुत जल्दी बताएंगे। जल्दी यह जन आंदोलन बन गया, मतलब कि सभी लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेने लगे। जगह जगह लोग अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हुए। साथियों एक मिनट साथियों, ये सबसे पहले सैनिक दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली 11 मई 1857 को सिपाही दिल्ली पहुंचे।
वहां उन्होंने बूढ़े मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को भारत का नया सम्राट घोषित कर दिया। देखिए, वे जब दिल्ली पहुंचते हैं साथियों 11 मई 1857 को, तो वह सिपाही वहां उन्होंने बूढ़े मुगल बादशाह, देखिए बूढ़े मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को वह भारत का सम्राट घोषित कर दिया। अब विद्रोह को एक राष्ट्रीय नेतृत्व मिल गया, जिसे साथियों क्या था कि जिससे साथियों विद्रोह को एक राष्ट्रीय नेतृत्व मिल गया, क्योंकि अब इसे कौन नेतृत्व करने वाले थे? इन्हें नेतृत्व करने वाले थे साथियों बूढ़े मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। इसके बाद साथियों यह कानपुर तक भी पहुंची। यहां विद्रोह का नेतृत्व साथियों नाना साहेब और उनके साथी तात्या टोपे ने एकदम बहुत ही बढ़ चढ़ के किया। इसके बाद लखनऊ तक पहुंची। यहाँ की कमान बेगम हजरत महल ने संभाली। उन्होंने अपने छोटे बेटे बिरजिस कादर के नाम पर अंग्रेजों से मुकाबला किया। इसके बाद यह झांसी तक पहुंची साथियों। यहाँ की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई ने अपने अद्भुत साहस और शौर्य से अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया। उनका नाम आज भी बहादुरी की प्रतीक है। साथियों यहाँ पर आप एक शब्द देखे होंगे वीरांगना। वीरांगना का मतलब होता है साथियों बहादुर औरत, अन्य वह स्त्री जो साहस, शौर्य और पराक्रम के लिए जानी जाती है। तो हमने देखा साथियों कि 1857 का विद्रोह का कारण ये फूटी कहां से। हालांकि इसका गुस्सा तो सभी भारतीय जनता पर थी, लेकिन इसका जो चिंगारी है साथियों यह कहां से उठी? या उठी मेरठ में। जब अंग्रेजों ने भारतीय सेना को राइफल के रूप में राइफल दिया, तो उसमें कारतूस में गाय और सुअर का चर्बी का इस्तेमाल किया गया था, जिससे क्या हुआ कि जिससे हिंदू धर्म और मुसलमान धर्मों को आहट पहुंची, जिससे वे उसका बगावत करने लगे, जिससे अंग्रेज क्या किए उन्हें जेल में डाल दिए। फिर भारतीय सेना लोग पर गुस्सा आया, फिर वे अंग्रेजों पर टूट पड़े, जेल तोड़ दिए, अपने साथियों को बचाएं। फिर वे दिल्ली की ओर रवाना हो गए, जिसमें पहले वे गए साथियों बूढ़े मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के पास। उन्होंने उनको भारत का सम्राट घोषित कर दिया, जिससे क्या होता कि विद्रोह का नेतृत्व हो पाता। इसके बाद वे कानपुर तक ये फैला। यहाँ विद्रोह का नेतृत्व नाना साहेब और उनके साथी तात्या टोपे ने किया। फिर लखनऊ में साथियों यहाँ की कमान बेगम हजरत महल ने संभाली और उन्होंने अपने छोटे बेटे बिरजिस कादर के नाम पर अंग्रेजों से मुकाबला किया। यहां तक हमने देखा। और यहाँ फिर झांसी में साथियों यहाँ की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई ने अपने अद्भुत साहस और शौर्य से अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया। उनका नाम आज भी बहादुरी का प्रतीक है। मतलब झांसी की रानी जब भी हम लोग सुनते हैं साथियों, तो एक अंदर से होता है ना कि मोटिवेशन, ताकत, ये सारी चीजें। तो इनके बारे में हम क्या ही बताएं। वीरांगना का मतलब होता है साथियों कि बहादुर औरत। बहादुर औरत आनी साथियों वह स्त्री या फिर वह औरत जो साहस, शौर्य और पराक्रम के लिए जानी जाती है। आइए साथियों, फिर ये बिहार जो कि आरा, यहां साथियों कुंवर सिंह जो 80 साल के बुजुर्ग जमींदार थे, उन्होंने तलवार उठाई और अंग्रेजों को कड़ी चुनौती दी। बरेली में साथियों यहां खान बहादुर खान ने नेतृत्व किया। इस तरह विद्रोह मेरठ से शुरू होकर पूरे उत्तर भारत और मध्य भारत में फैल गया। और साथियों इस प्रकार से या मेरठ से शुरू होती है साथियों, फिर या दिल्ली, कानपुर, बरेली, आरा, झांसी, ये सारी जगह फैल जाता है। मतलब यह विद्रोह साथियों बहुत ही बड़ा था। मतलब कि पूरे उत्तर भारत और मध्य भारत में यह पूरी तरह से फैल गया। इतना कुछ बावजूद होने के बावजूद भी साथियों आप जब इसे पूरा पढ़िएगा तो पता चलेगा कि 1857 का जो विद्रोह था साथियों वह विफल हो जाता है। हालांकि विफल क्यों होता है हम आपको ये सारी चीजों के बारे में बताएंगे, तो आप अंत तक जरूर देखिए। साथियों विद्रोह का स्वरूप क्या रहा? मतलब कि यह आंदोलन शुरू तो सिपाहियों से हुआ था, लेकिन जल्दी ही इसमें किसान, कारीगर, व्यापारी, जमींदार और आम जनता भी शामिल हो गए। आप बोलिएगा सर, यदि आप अभी तक 1857 का विद्रोह नहीं पढ़े हैं कभी, तो आप बोलिएगा सर इसमें तो सैनिक लोग किए थे, तो क्या सैनिक लोग के समर्थन में सब आए थे? समर्थन में तो आए ही थे साथियों, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो अंग्रेज थे वह सिर्फ सिपाहियों पर अत्याचार कर रहे थे। वे ग्राउंड लेवल में किसान हो गए, जमींदार हो गए, व्यापारी हो गए, इन लोगों पर भी खूब अत्याचार किए हैं। तो जब ये चिंगारी मेरठ से कानपुर, कानपुर से झांसी, बरेली, आरा, ये सारी जगह पहुंची साथियों, तो वहां के जो किसान हैं उन लोग के साथ जो बीत रही है वे सारे भी इन सभी चीजों में साथ दें। और इसमें आपको पता ही है कि इसमें हिंदू मुस्लिम
क्या था कि सब एक हो गए थे। ऐसा नहीं था सिर्फ ये हिंदू का लड़ाई था या फिर मुस्लिम का लड़ाई था, हिंदू मुस्लिम सब एकजुट होकर एकदम लड़ाई किए। हालांकि ये विफल भी हो जाता है, क्यों विफल होता है हम सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो विद्रोह का स्वरूप मतलब विद्रोह का नेचर कैसा रहा, यह आंदोलन शुरू तो सिपाहियों से हुआ था, लेकिन जल्द ही इसमें किसान, कारीगर, व्यापारी, जमींदार और आम जनता भी इसमें शामिल हो गए। लोग इसे सिर्फ कारतूस का विरोध नहीं बल्कि अंग्रेजों की अन्यायपूर्ण हुकूमत के खिलाफ जंग मान रहे थे। हम देखिए साथियों, वही बोले ना कि इसको साथ सैनिक विद्रोह नहीं बोला जाता है, लोग इसे सिर्फ कारतूस का विरोध नहीं साथियों, ऐसा नहीं आप समझिए कि बस वो कारतूस का विरोध हो रहा था। कारतूस तो एक कारण बना, कारतूस तो एक चिंगारी का कारण बना ताकि अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होकर विरोध किया जाए। तो वही है साथियों, लोग इसे सिर्फ कारतूस का विरोध नहीं बल्कि अंग्रेजों की अन्यायपूर्ण हुकूमत के खिलाफ जंग मान रहे थे। हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय ने इसमें मिलकर भाग लिया। क्यों भाग लिया हम तो आपको बता ही हैं, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। हमने सारे पीपीटी में साथियों आपको समझ में अच्छे से आए इसलिए हमने एनिमेशन का भी प्रयोग किया है। अंत विद्रोह क्यों हुआ, मतलब कि विद्रोह क्यों दबा साथियों, विद्रोह का अंत क्यों हुआ। साथियों विद्रोह की लपटें पूरे देश में फैल गई थी, लेकिन अंग्रेजों ने इसे पूरी ताकत से दबा दिया। कारण क्या था साथियों, जब इतना पूरे भारत में फैल ही गया था, सारे लोग बढ़ चढ़ के भाग दे ही रहे थे, तो फिर यह आखिर विफल क्यों हुआ, यह विद्रोह आखिर दबी क्यों। तो साथियों विद्रोह दबने की कारण थी कि बहुत से जो बड़े बड़े राजा थे साथियों वे अंग्रेजों के साथ मिल गए, मतलब गद्दार निकल गए। तो देखिए कारण में देखिए साथियों, सबसे पहला कारण था अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार थी और प्रशिक्षित सेना थी। मतलब प्रशिक्षित सेना थी मतलब कि वे बहुत अच्छे से इन सारे चीजों को मैनेज किए और उन लोग के पास साथियों आधुनिक हथियार थी। मतलब कि जो हम लोग भारतीय सेना के पास थी साथियों उनसे कई ज्यादा आधुनिक अंग्रेजों के पास थी। हमारे विद्रोही अलग अलग जगहों पर लड़ रहे थे। और देखिए साथियों हमारे जो विद्रोही थे साथियों क्या क्या थे, कोई दिल्ली में लड़ रहे हैं, कोई कानपुर में, तो कोई बरेली में, तो कोई झांसी में। तो इससे क्या हुआ कि एक अच्छा नेतृत्व नहीं बन पाया, एक केंद्रीय नेता या योजना नहीं बन पाया, जिससे क्या हुआ साथियों कि 1857 का विद्रोह धीरे धीरे विफल होते नजर आ गया। कुछ बड़े भारतीय शासक जैसे कि सिंधिया, होलकर, निजाम ने अंग्रेजों का साथ दे दिया। तो कहा जाता है साथियों कि यदि उस समय जो बड़े बड़े राजाएं थे वे यदि साथ नहीं दिए होते हैं अंग्रेजों का, तो हम लोग का देश साथियों 1857 में ही आजाद हो गया होता। तो हम लोग इसे और भी डेप्थ में समझेंगे जब इसका काउजेस देखेंगे, इंपैक्ट देखेंगे उस टाइम। हम तो बस आपको एक कॉन्सेप्ट बिल्ड कराना चाह रहे हैं। अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार थी और प्रशिक्षित सेना थी। प्रशिक्षित सेना मतलब कि उनको ट्रेंड करवाया गया था बहुत अच्छे से। हमारे विद्रोही अलग अलग जगहों पर लड़ रहे थे, कोई दिल्ली, कानपुर, झांसी, बरेली, आरा, यहाँ वहां लड़ रहे थे। तो जिससे क्या हुआ कि केंद्रीय नेता नहीं बन पाया और योजना को अच्छे से वे संभाल नहीं पाए। कुछ बड़े भारतीय शासक जैसे कि सिंधिया, होलकर, निजाम ने अंग्रेजों का साथ दे दिया, जिससे कि और भी कमजोर पड़ गए भारतीय लोग। अंग्रेजों को यूरोप से भी उस टाइम मदद मिल गई और साथियों 1857 में अंग्रेजों को उस टाइम यूरोप से भी मदद मिल गई, जिससे कि और भी ताकतवर हो गए। आइए साथियों दिल्ली पर कब्जा देखते हैं। साथियों सितंबर 1857 में अंग्रेजों ने दिल्ली दोबारा जीत ली। इतना कुछ होने के बावजूद भी, दिल्ली में लड़ाई चल रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी साथियों वह सितंबर 1857 में अंग्रेजों ने दिल्ली दोबारा जीत ली। बहादुर शाह जफर को पकड़कर बर्मा मतलब कि म्यांमार के रंगून भेज दिया गया, जहां 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। क्योंकि साथियों दिल्ली में जो नेतृत्व थे वह बहादुर शाह जफर ही कर रहे थे। तो क्या हुआ कि सितंबर 1857 में अंग्रेजों ने दिल्ली को दोबारा जीत लिया। दोबारा जीत लिया तो इससे क्या हुआ, तो वहां बहादुर शाह जफर को साथियों वे पकड़कर बर्मा जो कि म्यांमार में है, बर्मा के रंगून भेज दिया, जहां उनकी मृत्यु साथियों 1862 में उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद धीरे धीरे विद्रोह कमजोर पड़ता गया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुई, मतलब कि वह लड़ते लड़ते साथियों वह वीरगति को प्राप्त हुई, मतलब कि वह मतलब नहीं रही लड़ाई के बीच, वह वीरगति को प्राप्त हो गई। वीरगति का मतलब होता है साथियों, वीरगति का मतलब जब कोई सैनिक लड़ते लड़ते अपनी जान गवाते तब उसे हम लोग साथियों वीरगति कहते हैं। मतलब युद्ध में लड़ते लड़ते वीरों की तरह मृत्यु पाना
मतलब जब आप बहुत सुने होंगे कि जब कोई सैनिक या वीर अपने देश या धर्म की रक्षा करते करते युद्ध में मर जाता है तो साथियों हम कहते हैं कि वह वीरगति को वह प्राप्त हुआ। तो वही साथियों की झांसी की रानी लक्ष्मीबाई युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुई। नाना साहेब और तात्या टोपे लंबे समय तक लड़े लेकिन वे हार गए। बाकी केंद्रों पर भी अंग्रेजों ने एक एक कर विजय पा ली। साथियों परिणाम इसका क्या निकला, विद्रोह का परिणाम क्या निकला? विद्रोह साथियों असफल रहा लेकिन इसने अंग्रेजों की नींव हिला दी। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। 1858 में भारत सीधा ब्रिटिश सरकार क्वीन विक्टोरिया के अधीन आ गया। अब भारत में साथियों ब्रिटिश राज की शुरुआत हो गई। इसका परिणाम का तीसरा है साथियों, तीसरा पॉइंट है कि भारतीय जनता को पहली बार एहसास हुआ कि अगर वे एकजुट हो तो अंग्रेजों को चुनौती दे सकते हैं। आप बोलिएगा सर इसमें सबको तो एकजुट थे ही, लेकिन नहीं साथियों, सबको एकजुट नहीं थे। यहाँ के जो राजाएं थे कुछ कुछ, वह मतलब होता है ना कि अपने देश के साथ ही वे गद्दार निकल गए। मतलब अंग्रेज का जब किसी के नहीं हुए तो वे सोच रहे थे कि हमारे हो जाएंगे, हम इनका साथ देते हैं। पर अंग्रेज जब किसी का नहीं हुआ तो ये इनके भी नहीं हुआ। हालांकि इनको भी समझ में आता है धीरे धीरे, जो ये अंग्रेज होते हैं साथियों पूरे भारत पे कब्जा तो कर ही लिए थे, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत बचा होता है वह कर ही लेते हैं। हालांकि इसमें हम लोग 1857 AD से लेकर 1950 AD तक का बात करेंगे तो हम लोग सारे संघर्षों को एकदम अच्छे से समझेंगे। तो वही साथियों इसका परिणाम में हम लोग तीसरा पॉइंट जो देखें वो भारतीय जनता को पहली बार एहसास हुआ कि अगर वे एकजुट हो तो अंग्रेजों को चुनौती दे सकते हैं। साथियों यह विद्रोह आने वाले स्वतंत्रता आंदोलनों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। और साथियों यह जो विद्रोह था आने वाले स्वतंत्रता आंदोलनों के लिए क्या बना, यह प्रेरणा का स्रोत बना। प्रेरणा का स्रोत क्यों बना? क्योंकि उस समय लोगों को लग गया कि यदि सभी कोई साथ दिए होते हैं तो हमारा देश 1857 में ही अंग्रेजों से आजाद हो गया होता। हालांकि और साथियों कहा जाता है कि यहीं से साथियों जो है पहले स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत होती है। यहीं से सभी लोगों को एक प्रेरणा मिलती है कि चलिए फिर से एक बार हम लोग आंदोलन करते हैं और फिर से एक बार अंग्रेजों को हटाने का प्रयास करते हैं। जब हम लोग इसको और भी देखेंगे साथियों आगे आने वाले वीडियोस में तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है साथियों कि 1857 का विद्रोह भले ही हार में समाप्त हुआ लेकिन यह भारत की आजादी की पहली जंग थी। मतलब इतना बड़ा जंग साथियों भारत के इतिहास में नहीं हुआ था 1857 से पहले। तो यह 1857 का विद्रोह साथियों भले ही हार में समाप्त हुआ लेकिन यह भारत की आजादी की पहली जंग थी। इसने पूरे देश को एक साझा संदेश दिया कि अंग्रेज के खिलाफ हमें एकजुट होकर लड़ना होगा। यह नहीं कि कोई हमारे साथ हैं लेकिन अंग्रेजों के लिए आप चापलूसी कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यही विद्रोह साथियों आगे चलकर 1947 की आजादी की नींव रखी। एक होता है कि एक नींव रखना, तो 1857 का जो विद्रोह था साथियों वह हमारे आजादी का एक नींव रखा। कैसे नींव रखा और क्या क्या कारण थे जिसमें हम लोग कारण देखेंगे साथियों, राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण, आर्थिक कारण, इन सारे कारणों के बारे में देखेंगे। तो आप सोचिएगा कि अंग्रेज क्या क्या हमारे देश में किए। तो कोई ना, हम आगे आने वाले वीडियोस में साथियों हम तो अभी आपको 1857 की जो कहानी है इसके बारे में आपको बताएं कि कैसे कैसे क्या हुआ, क्यों इसमें हार मिला और क्यों सभी लोग एकजुट होकर जितने भी आए क्यों आए, जबकि ये कारतूस की थी और कारतूस की थी कि नहीं थी, और भी क्या क्या कारण थे। इन सारे कारणों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे साथियों। इसका काउजेस के बारे में बात करेंगे, देन इम्पैक्ट के बारे में और सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। और फिर हम इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पीवाईक्यूज में जो पूछे गए, इन सारे क्वेश्चनों को करवाएंगे। देखिए साथियों एक होता है ना कि यदि आप बस एग्जाम पास होने के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको दिक्कत कर सकती है, आप तो एग्जाम पास हो जाइएगा। लेकिन साथियों आप ग्रेजुएशन में क्या होता है कि यदि आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है अपने जूनियर्स के क्लासेस, तो ग्रेजुएशन में क्या होता है कि आप फिर से सभी चीजों को एकदम डिटेलिंग में समझते हैं और यहाँ भी आप अपने कैरियर से मजाक कीजिएगा तो आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। तो आप अच्छे से पढ़िए ताकि आपको कभी बाद में दिक्कत ना हो। और साथियों इसका कंप्लीट कोर्स जहां पर हम आपको MJ6, MJ7 और MJ8 करवाएंगे, इसका कंप्लीट कोर्स साथियों आपको हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगा। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाइए एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए और अपने कोर्स को वहां पर ज्वाइन कीजिए। वहां पर हम आपको डेडिकेटेड MJ6, MJ7, MJ8 माइनर पेपर, VAC पेपर, AAC पेपर सभी सब्जेक्ट्स का तैयारी साथियों एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही स्ट्रक्चर वे में करा रहे हैं। तो जाइए डाउनलोड कीजिए एप्लीकेशन और अपने सेमेस्टर की एग्जाम और अपने आगे के प्लान को
यहाँ से पढ़ के साथियों सुनिश्चित कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए साथियों, और अपने साथियों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें और उन्हें बताना ना भूलें। मिलते हैं।